हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज हम आपके लिए हिंदी में एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जिसका नाम है काल। देखिए, आज हम काल के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग काल को बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से लेके चलो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग बिल्कुल तैयारी पूरी कर चुके हों। ये कहा गया है कि जो शांति काल में पसीना बहाते हैं वो युद्ध काल में अपना लहू बचाते हैं। जो सैनिक शांति काल में पसीना बहाते हैं वो युद्ध काल में अपना लहू बचाते हैं। तो आज शांति काल में आज आप लोग मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम के दौरान आप लोग अपना 100% देंगे। तो शुरू करते हैं। काल की अगर हम बात करें तो काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। किसे कहते हैं? समय को। काल किसे कहते हैं? समय को। देखिए, हिंदी में एक चीज आपने समझनी है, क्रिया का रूपांतर। क्रिया का रूपांतर क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब क्रिया जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे आपको समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का बोध होता है। ये बात आप लोग समझें, ठीक है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के काल आप लोगों के हिंदी में होते हैं। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखिए, पहले आप लोग इसे पहले पकड़ेंगे कि जो वर्तमान भूत है तो पहले भूत, फिर वर्तमान और फिर भविष्य। भाई आप ये देखिए कि जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है वो भूत है, और जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। तो पहले हम इनको एक बार तैयार करेंगे। तो भूत का मतलब है बीता हुआ। भूत का मतलब है बीता हुआ। और भूत कितने हैं? तो भूत 6 हैं। कौन कौन से भूत हैं? तो सामान्य भूत, और इसके बाद आता है आसन भूत, और इसके बाद आता है अपूर्ण भूत, और इसके बाद आता है पूर्ण भूत, और इसके बाद आता है संदिग्ध, इसके बाद आता है हेतु मदभूत। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। याद करने का तरीका मैं आपको इनका बता रहा हूं। देखिए, सामान्य भूत और आसन भूत, सामान्य भूत और आसन भूत 2 हो गए। फिर अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत 2 हो गए, 2 के पेयर बना लो। फिर संदिग्ध भूत और हेतु मंद भूत। तो ये आपके हो गए भूत। इसके बाद वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में आप लोगों के होते हैं सामान्य वर्तमान, और इसके बाद है सामान्य वर्तमान के बाद तात्कालिक वर्तमान, और इसके बाद है पूर्ण वर्तमान, और इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान, और इसके बाद है संभाव्य वर्तमान। इसके बाद आप लोग बात करेंगे भविष्य की। तो भविष्य कैसे बनता है? तो भविष्य बनता है भूत से और वर्तमान से। जिसने भूत में यानी पहले बढ़िया कार्य किया उसका वर्तमान बढ़िया होगा, और जो वर्तमान और भूत में जिसने बढ़िया किया उसका भविष्य बढ़िया होगा। तो इसमें देखें सामान्य
भविष्य, और यहां से उठा लेंगे हम संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, और यहां से उठा लेंगे हेतु, हेतु मद भविष्य। तो ये आप लोगों का पूरा एक ग्राफ बन गया। भूत होते हैं 6, वर्तमान होते हैं 5 और भविष्य होते हैं 3। ऐसे आपने याद रखना है। तो अब हम एक एक को बढ़िया तरीके से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सामान्य वर्तमान की। तो सामान्य वर्तमान की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, बीते समय में क्रिया संपन्न होती है। बीते समय में क्रिया का संपन्न होना, संपन्न होना। देखो मैंने आपसे बताया था काल किसे कहते हैं, तो क्रिया का रूपांतर है, क्रिया का रूपांतर है। जैसे था, थी, तय, गे, ये क्या है, ये क्रिया का रूपांतर है। ठीक है। तो यहां देखें आप लोग सामान्य भूत में अगर मैं ये कहूं आपसे बीते समय में क्रिया का संपन्न होना, तो संपन्न होना, अब यहां मैंने कहा कि मोहन ने चित्र बनाया, मोहन ने चित्र बनाया, तो यहां बनाया, तो मोहन ने चित्र बनाया, तो ये एक सामान्य बात है, सामान्य भूत है, चित्र बन गया है। क्या बन गया है, चित्र बन गया है। अब अगर मैं ये कहूं राम ने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो काम तो हो गया है, भूत में हो गया है, तो ये सामान्य भूत है। क्या है, सामान्य भूत है। राम ने खाना खाया और मोहन ने चित्र बनाया। अगर मैं कहूं नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, तो ये क्या है, नेताजी ने भाषण दिया, तो ये सामान्य यानी बीते समय में क्रिया का संपन्न हो गया सामान्य रूप से, तो ये सामान्य भूत होगा। अब यहां देखिए आसन भूत। आसन भूत में क्या है कि बीते समय में जो क्रिया शुरू हुई थी, क्रिया शुरू होकर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बीते समय में क्रिया शुरू होकर समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आसन भूत कहलाता है। आसन भूत में आप लोग देखें राम ने खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया है, तो राम ने खाना खा लिया है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि राम ने जो क्रिया शुरू की थी खाना खाने की, वो समाप्त कर ली है, वो समाप्त कर ली है। तो यहाँ जहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएगा कि राम ने खाना खा लिया है, तो वो क्या है, आसन भूत होगा। कौन सा भूत होगा, आसन भूत होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि अजय सोकर उठ गया, तो अजय सोकर उठ गया है या उठ गया, तो यहाँ अजय की जो सोने की क्रिया थी वो किस में थी, बीते समय में थी, और अब वो समाप्त हो चुकी है, अब वो समाप्त हो चुकी है। तो बीते समय में क्रिया शुरू होकर जो समाप्त हो जाती है वो आसन भूत है। और आसन का अर्थ होता है निकट या फिर पास, तो यानी ये क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। ठीक है लोग,
अपूर्ण भूत। देखो अपूर्ण भूत में क्या है, जो बीते समय में क्रिया शुरू हुई तो उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, इसमें बोध नहीं होता। तो बीते समय में क्रिया शुरू तो उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, यानी जो क्रिया शुरू हुई उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है, तो वो अपूर्ण भूत होता है। तो इसका देखिए आप लोग, अपूर्ण भूत का, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था। तो राम खाना खा रहा था, तो यहाँ मतलब जारी है, अपूर्ण भूत है, पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ है, मतलब पूर्ण कार्य नहीं हुआ है, जारी है, समाप्ति का बोध नहीं है, इसलिए अपूर्ण भूत है। देखो बीते समय में क्रिया जो शुरू हुई उसकी समाप्ति का जहाँ बोध नहीं होता वहाँ अपूर्ण भूत होता है। और राम खाना खा रहा था, तो यहाँ अपूर्ण भूत होगा। ठीक, देखिए पूर्ण भूत, इसमें क्या होता है, क्रिया का बीते समय में पूर्ण हो जाना। देखो यहाँ क्या होता है, क्रिया का बीते समय में पूर्ण हो जाना, जैसे राम ने खाना खा लिया था। देखो राम ने खाना खा लिया था, तो यहाँ ये क्रिया जो है पूरी समाप्त हो चुकी है और यहाँ पूर्ण भूत है। क्या है, पूर्ण भूत है, राम ने खाना खा लिया था। अगर आपसे मैं कहूँ कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 1947 में पूर्ण हो गई थी क्रिया, तो यहाँ जो है क्रिया का बीते समय में पूर्ण हो जाना क्या है, पूर्ण भूत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संदिग्ध भूत में क्या होता है, बीते समय में क्रिया होने का संदेह होता है। तो संदिग्ध, ठीक है। तो इसमें यदि आप लोग देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे राम ने खाना खा लिया होगा। तो यहां देखें राम ने खाना खा लिया होगा, तो यहां संदेह है, खा भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जहां ऐसी कंडीशन होती है वहां संदिग्ध भूत आता है, राम ने खाना खा लिया होगा। देखिए हेतु मद भूत, हेतु मद भूत में क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या करती है, आश्रित रहती है। ठीक है, तो जैसे अगर बीते समय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, जैसे इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी
होती। देखें हेतु हेतु मद में क्या होता है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आश्रित होना होता है। यदि ये बात भूतकाल में की जाए कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ठीक ना, तो वर्षा अच्छी हुई और ना फसल अच्छी हुई। आप कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, आप कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, ना तो आपने कठिन परिश्रम किया ना आप पास हुए। आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ये किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य में चला जाएगा। तो ये आप लोग इसे देखें एक बार थोड़ा सा। सामान्य भूत राम ने खाना खाया, आसन भूत राम ने खाना खा लिया है, तो लिया है, आसन अभी अभी खा लिया है। और यदि कहें अपूर्ण भूत तो राम खाना खा रहा था, तो अभी जारी है, ठीक है। पूर्ण भूत राम ने खाना खा लिया था, तो पूर्ण है, ठीक है। संदिग्ध भूत राम खाना खा चुका होगा, तो संदेह है खाया भी या नहीं। हेतु हेतु मद भूत एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, तो इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। ये वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान 5 है, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान की बात करेंगे तो क्रिया का वर्तमान में घटना या करना या होना, तो सामान्य वर्तमान होता है। क्या होता है, सामान्य वर्तमान होता है। और इसको अगर हम देखें तो राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, तो ये सामान्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है। देखिए तत्कालिक का मतलब होता है जारी रहना, तो क्रिया का निरंतर जारी रहना, क्रिया का निरंतर जारी रहना, क्रिया का निरंतर जारी रहना, तो क्रिया इसमें निरंतर जारी रहती है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, तो यहाँ क्रिया निरंतरित है, जारी है, ये तत्कालिक वर्तमान है। देखिए पूर्ण वर्तमान की बात करें तो क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होना है, क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होना है, क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होना है। जैसे राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, तो ये पूर्ण क्रिया होगी, राम ने खाना खाया है, ठीक है। क्रिया का वर्तमान में होने का संदेह। देखिए क्रिया का वर्तमान में होने का संदेह जब होता है वो संदिग्ध वर्तमान होता है। अब राम ने खाना खाया होगा, अब यहाँ राम ने खाना खाया होगा एक संदेह है। क्रिया संभाव्य में क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना, क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना, क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना संभाव्य वर्तमान है। राम खाना खाता हो, राम खाना खाता हो, तो ये एक संभावना है। राम खाना खाता हो, वह गीत गाता हो, तो ये क्रिया के वर्तमान में होने की एक संभावना है।
तो यहाँ आप लोग देखें, राम खाना खाता है सामान्य वर्तमान, राम खाना खा रहा है तत्कालिक वर्तमान, राम ने खाना खाया है पूर्ण वर्तमान, राम ने खाना खाया होगा संदिग्ध वर्तमान, राम खाना खाता हो संभाव्य वर्तमान। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य क्रिया के सामान्य भविष्य में घटित होना से हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हम घर जाएंगे, जाएंगे, तो ये एक सामान्य बात है, जाएंगे जाएंगे, तो ये एक सामान्य बात है। ठीक है, देखिए संभाव्य की बात करें हम, संभाव्य की, तो क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना, क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना। देखिए क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना, तो इसमें क्या होता है, शायद राम खाना खाए, तो शायद राम खाना खाए, तो यहाँ एक संभावना होती है शायद, तो शायद लग के एक संभावना बन जाती है। इसके बाद देखते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य। देखिए हेतु हेतु मध्य भविष्य में क्या होता है, एक क्रिया भविष्य में दूसरी पर आश्रित होती है। कैसे होती है देखिए आप लोग, जैसे राम आए तो मैं खाना खाऊं, राम आए तो मैं खाना खाऊं, रेल गाड़ी आए तो मैं जाऊं। तो यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर भविष्य में डिपेंड होती है। तो ये आप लोगों के काल आप लोगों का किया है, आपने काल किया है, और काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। ये क्लास आपको कैसी लगी, राइट वे बाय संदीप सर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।